वेलकम फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉर्डिंग पेमेंट एंट्री अगेंस्ट इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अनरजिस्टर्ड डीलर से कुछ माल परचेज किया था, तो फ्रेंड्स उसके लिए हमें अभी रिवर्स चार्ज हमने जैसे एंट्री पास आउट किया था रिवर्स चार्ज का, उसी तरीके से अभी हमें लायबिलिटी इंक्रीज करनी होगी सेल्फ पर। तो फ्रेंड्स, द टैक्स कलेक्टेड हैज टू बी पेड टू गवर्नमेंट। सो फ्रेंड्स, ये टैक्स पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स में आने के बाद पेमेंट का फंक्शन की यूज करना है, जो कि है F5। पेमेंट का फंक्शन की यूज करने के बाद आपको अल्टर प्लस एस प्रेस करना है। सो फ्रेंड्स, अल्टर प्लस एस प्रेस करेंगे या तो स्टैट पेमेंट सिलेक्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको दिया गया है स्क्रीन पर डेट और आगे की प्रोसेस दी गई है। सो फ्रेंड्स, अभी हम टैली में आ जाएंगे। टैली में आने के बाद आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स को एंटर करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है पेमेंट। जैसे कि आप देख सकते हो, आप पेमेंट कर ही वाउचर पर हो। पेमेंट के वाउचर पर आने के बाद अगर F5 भी प्रेस करेंगे आप, तभी आप वहीं पे रहने वाले हो। सो फ्रेंड्स, आप फ्लेक्सिबल बटन बार से जैसे कि आप देख सकते हो, स्टैट पेमेंट का एक ऑप्शन है। एक तो आप अल्टर एस प्रेस कर सकते हो या तो फ्लेक्सिबल बटन बार से स्टैट पेमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, हम फ्लेक्सिबल बटन बार से स्टैट पेमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। स्टैट पेमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको स्टैट्यूटरी पेमेंट का स्क्रीन डिस्प्ले होगा। स्टैट्यूटरी पेमेंट का स्क्रीन डिस्प्ले होने के बाद सबसे पहले आता है टैक्स टाइप, यानी कि कौन से टाइप का आप टैक्स पेमेंट कर रहे हो। सो फ्रेंड्स, हमें जीएसटी का पेमेंट करना है। सो फ्रेंड्स, हम टैक्स टाइप में सिलेक्ट करेंगे जीएसटी। उसके बाद आता है पीरियड फ्रॉम, यानी कि कौन से पीरियड का आप स्टैट पेमेंट कर रहे हो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है पीरियड फ्रॉम 1 सितंबर 2017 टू 30 सितंबर 2017। पेमेंट टाइप, फ्रेंड्स हमने लास्ट पेमेंट किया था जो कि था रेगुलर पेमेंट, यानी कि हमने सेल परचेज का जो रेगुलर पेमेंट किया था जीएसटी का, वो एज अ रेगुलर डीलर के लिए था। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक चेंज करना है जो कि है रेसिपिएंट लायबिलिटी। फ्रेंड्स, रेसिपिएंट लायबिलिटी इसीलिए है बिकॉज ये जो हम पेमेंट करने वाले हैं, ये हमारे सेल्फ इनवॉइस जनरेशन के बाद का पेमेंट है, इसलिए हम पहले लायबिलिटी रेज करेंगे। रेसिपिएंट लायबिलिटी सिलेक्ट करके आपको एंटर देना है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो, स्टैट्यूटरी पेमेंट फॉर जीएसटी और ब्रैकेट में दिया है पेमेंट टाइप रेसिपिएंट लायबिलिटी। उसके बाद हमें अकाउंट्स में आपको डालना है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक लेने के बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी को 11,550 रुपीज को डेबिट करना है। सो फ्रेंड्स, हम टैली में आ जाएंगे। टैली में आने के बाद आपको अकाउंट्स में लेना है एचडीएफसी बैंक। फ्रेंड्स, एचडीएफसी बैंक का लेजर सिलेक्ट करने के बाद आपको एंटर देना है। वो लेजर सिलेक्ट करने के बाद पर्टिकुलर्स में आपको डालना होगा सीजीएसटी और अमाउंट है 11,550। 11,550 डालने के बाद आपको एसजीएसटी सिलेक्ट करना है। एसजीएसटी सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो, करंट बैलेंस उनका है क्रेडिट का, यानी कि हमें उनका पेमेंट करना है। सो फ्रेंड्स, 11,550 इतना अमाउंट हमें उनको पे करना है। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी करंट बैलेंस दोनों का 0 हो चुका है। अब उसके बाद आपको प्रोवाइड करने हैं जीएसटी डिटेल्स। सो फ्रेंड्स, जीएसटी डिटेल्स को हमें यस करना होगा। यस करने के बाद आपको करना है बैंक डिटेल्स, यानी कि जो बैंक के डिटेल्स हमें एचडीएफसी बैंक के डिटेल्स सारे पुटअप करने होंगे। मोड ऑफ पेमेंट, यानी कि कौन से टाइप से आप पेमेंट कर रहे हो।
या तो कैश दिया है, या तो चेक दिया है, या फिर ई पेमेंट यूज किया है, या तो एनएफटी या आरटीजीएस किया है। सो फ्रेंड्स, आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप जो ऑप्शन अवेलेबल है, जो ऑप्शन आपने चूज किया है, वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा। सो फ्रेंड्स, मैं कैश सिलेक्ट करूंगा। कैश एंटर करने के बाद बैंक नेम में डालना है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक एंटर करने के बाद आपको कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर अगर अवेलेबल है तो आप डाल सकते हो, और अगर नहीं अवेलेबल तो आप एंटर करके वो स्किप कर सकते हो। चलन आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको डालना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, चलन आइडेंटिफिकेशन नंबर मैंने डाल दिया है। पेमेंट डेट एज इट इज हमें उसी तारीख का रखना है, यानी कि 7 सितंबर 2017। फ्रेंड्स, हमने डेट चेंज नहीं किया था, तो आप डायरेक्टली यहां से भी आप डेट चेंज कर सकते हो। आपको फिर से गेटवे ऑफ टैली में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने डायरेक्टली F2 प्रेस किया और आपने डाल दिया 7/9/17, तो डायरेक्टली आपका डेट चेंज हो जाएगा। बस आपको एंटर एंटर देकर ये सारे डिटेल्स को फिर से एक बार एक्सेप्ट करना होगा। सो फ्रेंड्स, हमने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद आपको आता है यहाँ पे लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन टाइप। जैसे कि हमने लिया था कैश का, यहाँ पे कैश का ट्रांजेक्शन अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम अदर्स सिलेक्ट करेंगे। अदर्स सिलेक्ट करने के बाद एंटर देना है और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट एंड यस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉर्डिंग द एडजस्टमेंट एंट्री टू इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसे कि हमने पहले पेमेंट का एंट्री किया था, उसी तरीके से हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। सो फ्रेंड्स, एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग वाउचर्स, अकाउंटिंग वाउचर्स से आपको जाना होगा F7 जर्नल वाउचर। फ्रेंड्स, जर्नल वाउचर ये एक ऐसा वाउचर है जिसमें सारे एडजस्टमेंट एंट्रीज पास किए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, F7 जर्नल वाउचर में आने के बाद आपको प्रेस करना होगा अल्टर प्लस जे। अल्टर प्लस जे इसीलिए बिकॉज ये स्टैट एडजस्टमेंट का फंक्शन की है। तो फ्रेंड्स, स्टैट एडजस्टमेंट आप फ्लेक्सिबल बटन बार से भी सिलेक्ट कर सकते हो, या तो अल्टर प्लस जे प्रेस करके स्टैट एडजस्टमेंट का स्क्रीन आप डिस्प्ले कर सकते हो। स्टैट एडजस्टमेंट का स्क्रीन आने के बाद आपको पहले डेट चेंज करना होगा। डेट चेंज करने के बाद अल्टर जे प्रेस करना है। अल्टर जे प्रेस करने के बाद आपको टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स में लेना है जीएसटी, बिकॉज हम जीएसटी टैक्स पे करते हैं, इसीलिए हमें इनपुट भी जीएसटी का ही मिलेगा। नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में आपको लेना है इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। उसके बाद जो एडिशनल डिटेल्स है उसमें आपको परचेस अंडर रिवर्स चार्ज का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सो फ्रेंड्स, हम टैली में आएंगे। टैली में आने के बाद गेटवे ऑफ टैली से आपको आना है अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर्स को एंटर देने के बाद आपको सिलेक्ट करना होगा F7 जर्नल वाउचर। F7 जर्नल वाउचर में आने के बाद आपको फ्लेक्सिबल बटन बार से सिलेक्ट करना होगा स्टैट एडजस्टमेंट। आप स्टैट एडजस्टमेंट फ्लेक्सिबल बटन बार से भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप अल्टर प्लस जे प्रेस करके भी स्टैट एडजस्टमेंट का स्क्रीन डिस्प्ले कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, हम अल्टर प्लस जे प्रेस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो स्टैट एडजस्टमेंट का स्क्रीन आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद हमें लेना है टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स एज जीएसटी। जीएसटी लेने के बाद नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में जैसे कि हमने देखा था इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट करना है। हमें लायबिलिटी बढ़ाई है, अब हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट बढ़ाना है हमारा। जैसे कि हमने लायबिलिटी बढ़ाकर उसका पेमेंट कर दिया गवर्नमेंट को। पेमेंट करने के बाद अब हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट भी उतना बढ़ना चाहिए, इसलिए हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें इंक्रीज करना होगा। उसके बाद एडिशनल डिटेल्स में हमें सिलेक्ट करना होगा परचेस अंडर रिवर्स चार्ज।
बिकॉज हमने जो परचेज किया था वो अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया था, इसीलिए हमें परचेज अंडर रिवर्स चार्ज का एडिशनल डिटेल्स में सिलेक्ट करना है। उसे एंटर देने के बाद डेबिट में आपको डालना है CGST। डेबिट में CGST एंटर करने के बाद रेट और टैक्सेबल वैल्यू को स्किप करना होगा। स्किप करने के लिए आपको एंटर ही प्रेस करना है। सो फ्रेंड्स, डबल बार एंटर प्रेस करेंगे तो वो ऑप्शन स्किप हो जाएगा। उसके बाद जो अमाउंट है वो है 11,550। सो फ्रेंड्स, 11,550 आपको डालना है। उसके बाद फिर से आपको डेबिट में डालना है SGST। रेट को एंटर देना है, यानी कि स्किप करना है। टैक्सेबल वैल्यू भी आपको कोई डालना नहीं है और एंटर देना है। उसके बाद जो अमाउंट है SGST का वो भी सेम है 11,550। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो क्रेडिट में सेनवैट दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स, हमें सेनवैट को नहीं बल्कि टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज को क्रेडिट करना होगा। जितना अमाउंट हमने पहले डेबिट किया था टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज को, अब उतना ही अमाउंट हमें क्रेडिट करना होगा 23,100 टू टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से ये एंट्री को हमें एक्सेप्ट करना होगा, सेव करना होगा। सो फ्रेंड्स, एक्सेप्ट को यस करना है या फिर एंटर देकर सेव करना है। अब फ्रेंड्स, हमें GSTR 3B जनरेट करना होगा। फ्रेंड्स, ये जो रिपोर्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। सो फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट जनरेट करने के लिए आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मेनू, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, GST, GSTR 3B। सो फ्रेंड्स, हम टैली में आएंगे। टैली में आने के बाद आपको सिलेक्ट करना होगा डिस्प्ले मेनू। डिस्प्ले मेनू से आपको जाना है स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में। फ्रेंड्स, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में आप एंटर करेंगे तो आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा GST का, उसे आपको एंटर देना है। GST रिपोर्ट्स को एंटर देने के बाद जो 3B का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, यानी कि GSTR 3B, उसे सिलेक्ट करके आपको एंटर देना होगा। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो एलिजिबल ITC का मतलब है एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि जितना आपने क्लेम किया था, जितना आपने रिवर्स चार्ज में टैक्स पे किया था, उतना ही आपको एलिजिबल ITC यानी कि उतना इनपुट टैक्स क्रेडिट आप अवेलेबल करके ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें ये रिपोर्ट जनरेट करना देखा। सो फ्रेंड्स, एस्केप देकर गेटवे ऑफ टैली पर आना है।